बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत फायदेमंद साबित होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का टॉपिक है कलौंजी के फायदे। कलौंजी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शफा करार दिया है। कलौंजी जिसको अंग्रेजी जुबान में ब्लैक क्यूमन और नबाताती जुबान में नाइजीला स्टीवा के नाम से मंसूब करते हैं, इसको फीनल फ्लावर के नाम से भी पुकारते हैं। अमेरिका में इसको ब्लैक कारावे सीड के नाम से मंसूब करते हैं। उर्दू और हिंदी दोनों जुबानों में इसको कलौंजी कहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में इसकी अच्छी खासी मिकदार में काश्त होती है। ये पौधे नमक वाली जमीन में भी काश्त हो जाते हैं। इसके बीज मसाला जाती खुशबू रखते हैं और ये सदियों से यूनानी, रोमन और मिस्र में घरों में बतौर दवा इस्तेमाल होते आए हैं। इब्न सीना ने अपनी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन में इसका जिक्र किया है और इसकी अद्वियाती खुसूसियात बयान करते हुए कहा है कि कलौंजी मुखरज बलगम और जिस्मानी तवानाई में तहरीक पैदा करती है, थकावट और बेहिम्मती से निजात देती है। इस्लामी मेडिसिन में इसको रोजाना इस्तेमाल के लिए कहा गया है। मौजूदा दौर में इस पर तहकीकी काम बड़े जोर शोर से जारी है ताकि इसकी अद्वियाती खुसूसियात का जायजा लिया जा सके। मिस्र और वस्ती एशिया में इसके तेल को बड़ी पसंदीदगी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। कलौंजी खांसी और दमा में मुफीद है, पेशाब आवर है, निजाम हजम को ठीक करती है, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है, जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है, मोटापे को कम करती है, शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है, एक्नी के मसला में मुफीद है क्योंकि ये खून की सफाई करती है, बाल गिरने की सूरत में मुफीद है। अगर इसे सरसों के तेल में पकाकर वो तेल लगाया जाए तो बाल गिरना बंद हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के मसला में मुफीद है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। कलौंजी दांतों को मजबूत बनाती है और मसूड़ों से खून आता हो तो इसमें भी मुफीद है। कलौंजी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। कलौंजी गुर्दों के लिए मुफीद है, गुर्दों के दर्द को भी कलौंजी ठीक करती है, कैंसर से महफूज करती है, खानों को जायका देती है। कलौंजी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, यादाश्त को बेहतर बनाती है। इसके लिए कलौंजी पाउडर शहद में मिलाकर चाटें। एस्थमा में मुफीद है। सरदर्द के मसला में कलौंजी के तेल का इस्तेमाल करें, सरदर्द दूर हो जाएगा। कलौंजी का तेल जोड़ों और घुटनों के दर्द में फायदेमंद साबित होता है। 1 चम्मच सरसों के तेल में आधा चम्मच कलौंजी डालकर पकाएं और जब तेल नीम गर्म हो जाए तो दर्द की जगह पर लगाएं, इससे बहुत फायदा होगा। गुर्दों में दर्द की सूरत में 2 चम्मच शहद में आधा चम्मच चाय वाला कलौंजी तेल मिलाकर 1 गिलास गर्म पानी के साथ लें, इससे दर्द गुर्दा खत्म हो जाएगा। दांतों के मसाइल में कलौंजी मुफीद है। इस सूरत में आधा चम्मच दही में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर मंजन की तरह दांतों पर लगाएं। दांतों से खून आना, दांतों में दर्द होना, दांतों में कीड़ा हो खत्म हो जाएगा। कुव्वत मुदाफियत को कलौंजी बढ़ाती है, इसके लिए शहद के हमराह से इस्तेमाल करें। जिस्म की चिकनाई को खत्म करती है, पेट दर्द में मुफीद है, एलर्जी की सूरत में मुफीद है। फालज के मरीजों के लिए कलौंजी बहुत मुफीद है। आंखों की बीनाई कमजोर हो तो 3 से 7 दाने इस्तेमाल करें। कलौंजी के तेल के फायदे। कलौंजी का तेल शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है। कलौंजी जहरीले मादों को जिस्म से निकालती है, जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है, अल्सर के लिए बहुत फायदेमंद है। मैदे के अल्सर में कलौंजी इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। अब बयान करते हैं कलौंजी का तरीका इस्तेमाल। इसका आप तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे सलाद पर डालकर खा सकते हैं या जब खाना पक जाए तो आखिर में डालकर खा सकते हैं। अब बयान करते हैं कि कलौंजी के खाने का सही वक्त कौन सा है। अगर आप इसे सुबह के वक्त लें तो नाश्ता से आधा घंटा पहले लें या आधा घंटा बाद में लें, और अगर आप इसे दोपहर में इस्तेमाल करें तो दोपहर के खाना से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में इस्तेमाल करें। अब बयान करते हैं इसके इस्तेमाल में कुछ एहतियातें। हाई ब्लड प्रेशर, खूनी बवासीर, हामला औरतें और जिनके दिल की धड़कन तेज हो वो कलौंजी का इस्तेमाल ना करें। शुगर के मरीज और वो लोग जो
خون کو پتلا کرنے والی ادویات کا استعمال کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد کلونجی کا استعمال کریں۔ اب بیان کرتے ہیں اس کی مقدار خوراک۔ اس کی مقدار خوراک 7 سے 10 دانے ہیں جو کہ آپ چبائے بغیر پانی کے ساتھ نگل لیں یا کھانے میں ڈال کر استعمال کریں۔ اب بیان کرتے ہیں کلونجی کی نیوٹریشنل ویلیو۔ کلونجی میں فائبر پایا جاتا ہے، وائٹامن اے، وائٹامن بی، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور وائٹامن ای بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں میگنیشیم، آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم اور زنک پایا جاتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا کلونجی سے متعلق معلوماتی پروگرام۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔